Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. उम्मीद है आप सब लोग महफूज और मामून होंगे. Dear students, we have completed unit number 2. यूनिट नंबर 2 में हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा था, ठीक है, और उसमें हमारा रीडिंग टेक्स्ट जो था वो अर्ली राइजिंग था और उसमें हम लोगों ने उसका काम वर्ड्स मीनिंग का, क्वेश्चन आंसर्स का और जो भी बुक की एक्सरसाइजेस वो हमने कर ली हैं, ठीक है. आई होप यू ऑल हैव डन इट और उसको आपने टैली भी कर लिया होगा. डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात आपसे कहती हूँ और वो ये है कि लर्निंग को अपनी प्रॉपर रखिए, थोड़े थोड़े पोर्शंस में ही याद कीजिए, लेकिन अपनी क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स ऑपोजिट, फिल इन द ब्लैंक्स और कॉन्सेप्ट जो ग्रामर का है उसको अंडरस्टैंड करते रहिए और लर्निंग को प्रॉपर रखिए, ठीक है. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, कर रहे होंगे आप. नाउ आज हमारा काम क्या है? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे? यस, वी आर गोइंग टू लर्न एडजेक्टिव्स, यूनिट नंबर 3. लेट्स ओपन द पेज. बिफोर स्टार्टिंग न्यू लेसन थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेते हैं. इस पर टैली कर लीजिएगा बेटा. एक्सरसाइज नंबर 6 हमने कर लिया था क्लास में ही और एक्सरसाइज नंबर 7 को मैंने आपको कहा था कि आप खुद करेंगे क्योंकि सिंगुलर प्लूरल आपने अच्छा खासा समझ लिया था. फिर भी इसको टैली कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द पेज. और एक और एक्सरसाइज है रीडिंग उसकी कंपोजिशन की, माय फ्रेंड के हवाले से की, ठीक है. ये भी हमने काम किया था और आप उम्मीद है कि यू हैव गिवन योर फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन, आपने इसमें अपने दोस्त की इंफॉर्मेशन दे दी होगी, ठीक है जी. स्टूडेंट, यूनिट नंबर 3 है हमारा एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स आपने बुक 1 में भी, इक़रा इंग्लिश बुक 1 में भी अच्छा खासा हमने उसमें भी आपको डिफाइन किया था कि एडजेक्टिव्स हैं क्या. एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है. वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, है ना. याद है ना कि एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? सो लुक एट द बोर्ड, एक दफ़ा और समझ लेते हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज आपको खुद करनी होगी जी. स्टूडेंट, एडजेक्टिव्स को हमने, याद है ना, ये चार्ट हमने पहले भी आपको बहुत अच्छे समझाया था अपने प्रीवियस क्लास में. लास्ट वीडियोस देखिएगा जो हमने यूनिट नंबर 10 में हमने इसको पढ़ा था, इक़रा इंग्लिश बुक 1 के, ठीक है. यहाँ पर वही बात है, एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप, कलर, टेस्ट, एज, ओरिजिन, ठीक है. तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एडजेक्टिव बताता है किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन का. नाउन क्या था? याद कीजिए, पर्सन, एनिमल, थिंग्स, प्लेस, वर्ड्स. ये वो सब चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्क्राइब करेगा, इनके बारे में. और एक चीज़ और आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि सिंगुलर प्लूरल भी नाउन का बनता है और एडजेक्टिव भी नाउन को डिस्क्राइब करता है. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि एडजेक्टिव की प्लेसिंग कहाँ होती है. स्टूडेंट्स, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी मस्ट राइट लाइक दिस कि सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है, फिर वर्ड हम कोई लिखते हैं, चाहे वो हम इज, एम, आर लिखें, चाहे हम एक्शन वर्ड्स लिखें. उसके बाद एडजेक्टिव आता है और फिर हमारा यहाँ पे नाउन आता है. क्यों? एडजेक्टिव describes about a noun और adjective qualifies a noun. adjective noun को qualify करता है. Here I have written some examples, ठीक है. यहाँ मैंने देखिए quantity लिखा है और I have 2 bags for traveling. 2 is adjective and it is quantity. It describes in the quantity. और noun क्या है? bags. तो यहाँ एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है? बैग्स को. 2 बैग्स, 2 बैग्स, 2 बस्ते. सेकेंड इज इट इज अ स्मॉल रूम. स्मॉल इज एन एडजेक्टिव और इसमें क्या शो कर रहा है? स्मॉल साइज को. और किसके साइज को? रूम. रूम क्या है? अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, रूम इज अ नाउन, ठीक है. शी बाइज अ राउंड टेबल. राउंड ये शेप बता रहा है, तो ये शेप है, एडजेक्टिव है. और शेप किसकी बता रहा है? नाउन टेबल की. इज इट क्लियर स्टूडेंट? देखिए
एडजेक्टिव्स बिफोर अ नाउन, एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ नाउन, एडजेक्टिव कब आता है? नाउन से पहले। अहमद वेयर्स ग्रीन ट्राउजर्स, अब यहाँ ग्रीन कलर ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है स्टूडेंट। जितने भी कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे ऑल आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्वालिटी बताई है, क्वालिटी किसी की खासियत, अच्छा बुरा नरम सख्त, ये सारी क्या होती हैं? क्वालिटीज होती हैं। सो अस्मा इज अ काइंड वुमेन, काइंड नरम दिल, रहम दिल, है ना, काइंड नरम होना। सो वुमेन, वुमेन इज अ नाउन, औरत। अस्मा एक बहुत नरम औरत है या नरम दिल औरत है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हियर आई हैव सम गिवन सम एडजेक्टिव जो हमारे बुक्स में दी हुई है। डर्टी, पिंक, टॉल, हैवी, ओल्ड, एक्साइटिंग, हंग्री, एक्सपेंसिव, न्यू, पाई, स्टाइलिश, इंटेलिजेंट, शेडी एंड सॉफ्ट। ये थोड़े से मैंने बुक के आपके एडजेक्टिव्स दिए हैं और आपको अब जब एक्सरसाइज करेंगे सो यू मे फाइंड दीज वर्ड्स, दीज एडजेक्टिव्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स कम टू द बुक। और मुझे उम्मीद है कि आप बुक का काम खुद से करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स। जी स्टूडेंट, ये डेफिनेशन दी हुई है, इसको भी आपने याद करना है। यू शुड लर्न द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव्स बाय हार्ट। ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन है और आप इसको याद कीजिएगा। और अब हम करने जा रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं और इसमें भी देखिए, स्मॉल गर्ल, गर्ल इज अ नाउन एंड स्मॉल एडजेक्टिव। डर्टी शर्ट, शर्ट इज अ नाउन, डर्टी इज एडजेक्टिव। राउंड केक, केक इज अ नाउन और उससे पहले राउंड आ गया, वो शेप में आ गया और वो एडजेक्टिव है। पिंक ड्रेस, ड्रेस इज अ नाउन और पिंक एडजेक्टिव है, कलर। लेट्स अंडरस्टैंड, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंसेस। एक एग्जाम्पल आपको दूंगी, बाकी द रिमेनिंग विल बी डन बाय यू। बाकी आप खुद करेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं एंड यू हैव गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह। नंबर 1, दिस पैरट हैज़ अ रेड बीक। सो इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? किसके बारे में? पैरट के बीक के बारे में। बीक चोंच को कहते हैं और वो कैसी है? लाल। सो हेयर आई एम अंडरलाइनिंग द वर्ड रेड, ठीक है। आप चाहें तो ब्लू पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड क्या है? कलर है, एडजेक्टिव है, और बीक क्या है? नाउन। तो इसलिए हमने नाउन से पहले के वर्ड को अंडरलाइन किया और रेड को। इसी तरह से ही लिव्स इन एन ओल्ड हाउस। अब देखिए, वो रहते हैं एक पुराने घर में, तो एडजेक्टिव क्या है? ओल्ड, और हाउस नाउन, तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। माई मदर टेल्स, एंड ये मैं नहीं करूँगी, इंशाल्लाह आप लोग खुद करेंगे इसको, है ना। माई मदर टेल्स एन एक्साइटिंग स्टोरी। मेरी अम्मी एक मज़ेदार कहानी सुनाती हैं। कहानी नाउन है, स्टोरी नाउन है, एक्साइटिंग एडजेक्टिव। फातिमा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। फातिमा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब इसमें देखिएगा कि नाउन कौन सा है और उसके पहले क्या होगा? एडजेक्टिव। दे बॉट एन एक्सपेंसिव कार। फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल। कनिंग कहते हैं मक्कार, चालाक, है ना। ओके, लेट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर ए, पेज नंबर 29। सर्कल द सुटेबल एडजेक्टिव। यहाँ पे हमें अंडरलाइन करना था, अब हम सर्कल कर रहे हैं, ठीक है। हेयर यू हैव गिवन ऑप्शंस, उसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए और उसको सर्कल करना है करेक्ट वर्ड को। अहमद इज अ टॉल शॉर्ट बॉय। अहमद कौन है? यहाँ पे पिक्चर में देखें, ये अहमद है और इसके ऊपर ही वो एरो बना हुआ है ये, तो इसका मतलब है क्या आएगा इसमें? एक में करके आपको बता देती हूँ एंड देन आप लोग खुद करेंगे। अहमद इज अ, जी जनाब, शॉर्ट बॉय। कद में देखें छोटा है ना। फातिमा हैज़ अ ओल्ड न्यू पर्स। अब आप इमेजिन करें कि वो क्या है? आई थिंक इट इज़ न्यू, नया दिख रहा है ना। शी हैज़ 4-5 बैंड्स। आप यहाँ काउंट करके बता सकते हैं कि कितने बैंड्स हैं।
द डॉल इज वेयरिंग अ पर्पल और ब्लू फ्रॉक। अब इसमें देखिए किस कलर का है, तो यू कैन चूज इट, यू कैन सर्कल इट। इट इज अ हैवी और लाइट। दिखने से कैसी लग रही है टेबल, मेज आपको कैसी दिख रही है? आई थिंक इट्स हल्की तो नहीं है ये, है ना। दे आर हंग्री थर्स्टी बॉयज। अब यहाँ पे क्या है देखिए, बॉयज़ के जहन में क्या आ रहा है? इन बॉयज़ के इमेजिनेशंस में ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं इसमें क्या आ रहा है? उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि वो हंग्री भूखे हैं, थर्स्टी प्यासे हैं। इस बॉय के इमेजिनेशन में एक ग्लास बना हुआ है और इसके एक जूस का एक पिक्चर इमेजिनेशन में बनी है। सो यू कैन थिंक और यू कैन, आई थिंक कि आप जो हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर को सर्कल कर देंगे, है ना। तो देखते हैं हंग्री थर्स्टी, उसमें से क्या चूज़ करते हैं आप। एक्सरसाइज नंबर बी क्या है? लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग सूटेबल एडजेक्टिव। पिक्चर देखिए और दिए हुए ऑप्शंस में रेड, सॉफ्ट, शेडी, स्टाइलिश, बाल गंजा, स्टाइलिश बहुत जी खूबसूरत या अट्रैक्टिव, मतलब देखने में एक नज़र में ही वो बहुत प्यारा लगे ना, स्टाइलिश के मायने। शेडी छाँव, जिसमें घना दरख्त होता है उसके शेड होता है, उसका साया तो सायादार, सॉफ्ट नरम, रेड लाल। सो ओके, लेट्स डू विद मी। द गर्ल इज़ वेयरिंग अ डैश हैट, आपको पता है टोपी। अब यहाँ देखें, सो कौन सा वर्ड हमारे लिए सूटेबल होगा? आई थिंक स्टाइलिश हैट, है ना, खूबसूरत लग रहा है, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है इसमें जो पहना हुआ है। द बॉय इज सिटिंग अंडर अ डैश ट्री, दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। तो कैसा दरख्त है वो? घना सायादार। सो द बॉय इज सिटिंग अंडर अ शेडी ट्री। नंबर थर्ड, आई लव टू प्ले ऑन द डैश ग्रास। ग्रास कैसी होती है? टेक्सचर देखा, टेक्सचर आ गया ना, कैसी होती है, यानी इसका जो क्वालिटी क्या होती है ग्रास की? जी जनाब, होती है सॉफ्ट। सो आई लव टू प्ले ऑन द सॉफ्ट ग्रास। द डैश मैन इज बोटिंग इन द रिवर। लुक एट द मैन, ये एक आदमी है जो कश्ती चला रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड मैंने आपको बताया था, बाल्ड गंजा। सो द बाल्ड मैन नाउन हो गया ना। द रोज इज अ डैश फ्लावर। रोज कैसा फूल है? यहाँ पे देखें बना हुआ है, तो कलर के हिसाब से अब क्या होगा? द रोज इज अ रेड फ्लावर, यानी लाल फूल है। ये वाला एक्सरसाइज मैंने खुद कर दी है। अब मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज द गिवन एक्सरसाइज विल बी डन बाय यू। ठीक है, आपने इसको करना होगा। एक्सरसाइज नंबर जो पेज 28 पे दिया हुआ है और पेज 29 पर। आई होप यू विल डू इट। ठीक है स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, एक काम और है, ये ग्रीड इज़ अ कर्स रीडिंग टेक्स्ट है हमारा। ठीक है, पेज नंबर 30 और 31 पे ये आपको अच्छे से रीड करना है और मुझे उम्मीद है कि इसको आप अंडरस्टैंड भी करेंगे। बड़े मज़ेदार सी स्टोरी है ये, इसकी रीडिंग कीजिए। एंड नाउ वी विल डिस्कस, वी विल रीड, वी विल एक्सप्लेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आपको पढ़ूँगी भी और आपको इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। इससे पहले चाहूँगी कि आप इसकी रीडिंग कर लें। ठीक है बेटा, आई होप यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस बिकॉज यू आर माई गुड स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।